अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। मेहमान खाने में खुशामदीद मुहाफिज हमजा। इख्तलाफात हो जाएं तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तस्वुर किया जाता है। यानी अर्तुरुल अकेला नहीं है, यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया। अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा। हायमा, बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है। हायमा, जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों,
तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं
भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी।
तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाय मखानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में
जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर अब क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चप्पलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये?
गया था। और तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। को रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हाइमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हाइमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों,
तो तुम्हें हाइमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती। इसको चौपाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हाइमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई।
रोकने के लिए हमें अपने खानदानी निजाम को मजबूत करना होगा हायमा। बेशक हम इस वक्त हालत जंग में हैं, लेकिन हम दोनों के लिए एक दूसरे के साथ एतमाद की फिजा कायम करना जरूरी है हायमा। जुल्म का मुकाबला करेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि इन दोनों कबाइल के अफराद के दरमियान आपस में जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। उनके दरमियान एक छोटी सी चपलिश भी बड़ा खलफिशार बन सकती है। एक अच्छी खुशमिजाज खातून है, लेकिन अपने मरहूम शौहर की तरह अटल और जिद्दी हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी। अगर तुम दोनों कबीलों के जंगजुओं की कमान हाथ में रखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें बहादुर जंगजू तस्लीम किया जाए, दो ऐसे जंगजू कबाइल जिनमें बहादुर और बेबाक सिपाही मौजूद हों, तो तुम्हें हायमा खानम से बना के रखना पड़ेगी। हाँ, और फिर गोकचे भी तो है। सोच अच्छी है तुम लोगों की। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी, और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती, इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा। ये जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। लेकिन बस तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। तुर्गुत भाई, सुना है आपने जरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था। अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमा खानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? हमें यहां क्यों बुलाया गया है? ना अहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। बगावत की सजा दी गई है फूफी जान, वो इसी के हकदार थे। तू तकिन, तुम जितने सख्त बनोगे उतनी ही आसानी से टूट जाओगे। मेरे भाई ने वाकई ओयदे की ताबेदारी को कबूल किया है तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा।